ये जो आज़म खान का बयान है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये कितना बड़ा धचका साबित हो सकता है चेयरमैन पीटीआई के लिए। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं चेयरमैन पीटीआई अक्सर चीज़ों को संजीदा नहीं लेते हैं और अभी भी पता नहीं किसी खुशफहमी में मुजाहिर बिल्वी सब कहते हैं कि जी आज़म खान बड़ा ईमानदार हैं और जब तक मैं खुद ना सुनूं तब तक मैं यकीन नहीं करूँगा। अब उनको यकीन आ गया होगा। एक हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि कोई भी आदमी हमारे यहाँ, और हम 70 से देख रहे हैं, एक हद तक प्रेशर बर्दाश्त करता है और उसके बाद टूट जाता है। भुट्टो साहब के खुदा न करे मसूद महमूद बने, हमारे आजम खान साहब नून लीग काबली बन गए, ये बेशुमार मिसालें हैं। और मैं इस पर अलग बात करूँगा कि इमरान खान साहब की बदकिस्मती कहें, खुशफहमी कहें कि वो अपने फ़ैन क्लब को कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सके और दोस्तों का एक झुरमुट था और वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टियों के तो उनके करीबी लोग होते हैं। यकीनन बहुत बहादुर लोग हैं जिन्हें 60,000 के करीब पार्लियामेंट जेलों में हैं, ख़वातीन भी लोग हैं जो उनके नाम भी इतना हमें नहीं पता। तो एक तो ये वाली बात ज़रूर मेरे ख्याल में मुस्तक़बिल में पीटीआई और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को सोचनी पड़ेगी कि वो फ़ैन क्लब बनाने के बजाय और पॉलिटिकल पार्टी को ब्रिज पार्टी बनने के बजाय और दोस्तों का झुरमुट बनाने का है, वो लोग जो कड़े इम्तहान के लिए तैयार हो, मेयार पर उतरे, उन्हें ही अपना दाएं बाएं रखना चाहिए। आजम खान साहब पेशावर के थे, अभी तो खैर नौकरी पे हैं, ये बात भी दुरुस्त है कि जब सामने आएंगे। लेकिन ये आजम खान साहब का बहुत एक यूनिक केस है और वो ये कि वो आपको इल्म है कि कोई लापता हो गए थे, गायब हो गए थे और उनकी FIR उनकी फैमिली ने कटवाई थी जो अभी तक मौजूद है। और फिर अचानक जो परसों उनका जो किसी मजिस्ट्रेट के सामने कहते हैं उन्होंने कोई बयान दिया, अब मजिस्ट्रेट कौन था, कहाँ दिया था और उसके बाद वो फिर कहाँ चले गए, आज फिर लाए गए। तो आजम खान साहब का जो बयान है इसकी हम कोई संजीदगी से नहीं लेंगे जब तक कि वो बाकायदा कोर्ट में पेश होंगे, जैसा कि उन्हें पेश होना पड़ेगा। वहाँ पर खुद जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो भी सामने होंगे और इस तरह की जो हमने जो इस तरह के सुल्तानी गवाह बनाकर किसी पॉपुलर लीडर को अगर आप ये समझते हैं कि उसकी सियासत ख़त्म कर देंगे तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हुआ है। और मैं नहीं समझता कि ये बुलबुला या बबल कोई बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो सियासी मंजरामे में छाया रहेगा। अब तो खैर वैसे भी अब दिनों हफ्तों की बात है, गालिबन आगे चलकर जब बात करेंगी तो मेरे लिए अहम बात यह है कि 14 अगस्त को असम्बलियाँ डिसॉल्व हो रही हैं, उससे पहले 60 दिन या 90 दिन में इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों को दी जा रही है। अच्छा मुजाहिद बिल्वी साहब, ये जो IMF की रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को आप कैसे देखते हैं? क्या ये रिपोर्ट डार साहब के खिलाफ अगर हम सीधा सीधा देखें चार्जशीट से कम तो नहीं दिखाई दे रही? लेकिन क्या चार्जशीट, मसलन ये कि डार साहब को आप अलग करके क्यों देखते हैं? कोई फाइनेंस मिनिस्टर मसलन अगर इमरान खान के ज़माने में हम क्या शौकत तरीन साहब पे सब कुछ डाल दें या उससे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे मुशर्रफ दौर में, दरअसल पूरा एक आपके यहाँ क्योंकि एक सिस्टम है वो कोलैप्स हो चुका है। आपके मैं कोई इकोनॉमी का आदमी नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि सर्कुलर डेब्ट जो है वो कहाँ पहुँच गया है, आपका डॉलर कहाँ है, आपके जो अब आपने ये जो IMF से जो कुछ आप ले रहे थे 6-8 अरब डॉलर जो आपको मिले सऊदी अरब के साथ, तो आपकी सिर्फ जो फॉरेन रेमिटेंस है और इन्वेस्टमेंट पिछले 6 माह में 9 अरब डॉलर कम हुआ है, यानी और वो उसका सबब यकीनन सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो अगर यही हमें आ जाते तो इस तरीके से हमें ना नाक रगड़ना पड़ती न भी। तो ये अगर IMF का प्रोग्राम से अगर वक्ती तौर पर रिलीफ तो होता है, लेकिन ये आखिर में चाहे वो इवन अपोजिशन को भी सोचना है, ये जो इकॉनमी मसला आवाम का है कि भाई आप लोग जो कुछ भी आज हम भुगत रहे हैं वो अपने हिसाब से। मसलन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जी आपकी अशराफिया जो है, अराकीन असम्बली हैं, अभी आपने पढ़ा नहीं कि हमारे मोअज़्ज़िज़ दोस्त मेरे रज़ा रब्बानी साहब और फारूक नाइक ने सेनेट में ये बिल पेश किया था कि चेयरमैन सेनेट्स को जो है सारी जिंदगी जो है उनको 12-12 मुलाजिम मिले हैं, उनको मराहत मिले। तो मैं क्या मसला था कि अगर ये अशराफिया जो गालिबन कहते हैं कि 2% है, 16,000 करोड़ रुपए की इनको रियायतें दी जाती हैं कौमी असम्बली के अरकान की। आपका फ्यूडरल लॉट 2 लाख से ज़्यादा टैक्स नहीं देता। तो जब ये सब होगी, इसका किया जरा हमारा है और वक्ती तौर पर 1.2 अरब डॉलर मिल जाए या 6 अरब डॉलर मिल जाए, तो भी दे, ये मुस्तकिल हल नहीं है।
आपको भी इल्म है, हमारे दोस्तों को इल्म है कि हम 23 बार IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं और बार बार फिर हमें जिस तरीके से मैंने कहा ना, इस बार तो उन्होंने बहुत ही नाक रगड़वाई है खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जुबान में। खुद उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारा चेहरा दिल्ली लोग कहते हैं लोग भिखारी आ गए। तो ये हल नहीं है। आप जो डार साहब को कहें या हम IMF के से जो हमने हालिया दिनों में भुगता है, क्या हम कोई लर्न करेंगे? और ये इसलिए अब मुश्किल नजर आ रहा है कि पिता अगले 4 हफ्ते बड़े क्रूशियल हैं। केयर टेकर सेटअप है, पता नहीं किन लोगों पे मुश्तकिल में होगा वो, और ज्यादा सियासी अदब से काम बढ़ेगा क्योंकि नवंबर तक इलेक्शन होंगे। फिर वो आने के बाद क्या करेंगे? तो ये पूरा प्रोसेस जो 6 माह का है, इसमें लोग हम इकोनॉमी में तो कोई तवज्जो नहीं देगा। अभी पॉलिटिकल सब स्कोरिंग होगी ना, बहुत बड़ी लड़ाई की तैयारियां शुरू हो रही है ना ये सियासी मैदान में। तो मैं तो समझता हूँ कि ये दोनों मैंने कहा बड़े सीनियर लोग हैं, इकोनॉमी को या मईशत को पॉलिटिकल से हटकर तो नहीं देखा जा सकता, अलग करके तो नहीं दिया जा सकता। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज़ रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज़ के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहाँ पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।